नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हुआ हूँ आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी एक और वीडियो में। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो बेसिकली जो मैंने आपको ध्यान होगा वीपीएन से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड की थी, तो उसी में आगे की है। बहुत टाइम हो गया था इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन क्या है कि कुछ सिचुएशंस रही जिसकी वजह से ये अपलोड नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। तो आज जो हम करेंगे जीआरए और जो साइट टू साइट वीपीएन है बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप करते हो या कैसे करोगे, वो टनलिंग की जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, किस तरीके से आप टनल्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे इंक्रिप्शंस और जितने भी ऑथेंटिकेशंस हैं, जो भी कह लीजिए की टर्म्स हैं, वो सब मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो जो अगर आप लोगों ने ये वीडियो वो मेरी ये नहीं देखी हो और आप पहले फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरी आईपी सर्विसेज में जाकर जो वीपीएन की जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसे ना देखें, पहले उसे देख लें तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ बनाएंगे साइड टू साइड वीपीएन। उससे पहले कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो टनलिंग टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले कहाँ जीआरई से स्टार्ट होती है। जीआरई मीन्स जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। इसमें क्या है, जस्ट लाइक अगर आप इस डिजाइन को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक आपका होस्ट है और एक इस साइट, और ये साइट आपके आईएसपी के थ्रू कनेक्ट है और आईएसपी से आप इंटरनेट से जुड़ जाते हो और इंटरनेट के थ्रू आपके अपनी दूसरी साइट पर पहुंच जाते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ से अगर आप कोई भी डेटा भेजते हो तो इंटरनेट पर वो आपका डेटा कहीं भी लीक हो सकता है और वो क्या है, एक ही चैनल पर जाएगा। अब जीआरई क्या कहता है कि सबसे पहले आप कोई टनल बनाएं, तो उस टनल में क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर वन से डायरेक्ट इस अपने दूसरे जो साइट है इसके बीच में एक टनल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इस टनल के ऊपर ये क्या होता है, एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। ठीक है, आप यहाँ से जो भी डेटा भेजोगे, आप अगर यहाँ से कोई भी डेटा भेजते हो तो वो डेटा बेसिकली इस इंटरनेट के ऊपर ना जाकर इस टनल इंटरफेसेस के अंदर एनकैप्सुलेट होगा और फिर आपकी दूसरी साइट पर चला जाता है। ठीक है, ओरिजिनली क्या है, ये वाला जो सिस्टम है ये है आपका ओवरले, इसे हम कहते हैं ओवरले। ये ओवरले नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है जो ओरिजिनली जहाँ इंटरफेसेस पर जाता है उसे हम लोग कहते हैं अंडरले। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई बेसिकली पहले, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ओवरले का मतलब क्या है कि एक अंडरले डिजाइन मींस एक राउटिंग सर्विस आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फिर इंटरनेट में जो भी राउटिंग आपकी लगी होगी उन सारे राउटिंग सर्विसेज के अंदर आपकी रीचेबिलिटी यहाँ तक होती है, इस एंड पॉइंट तक। ठीक है, आप ये चाहते हो कि आपका कुछ डेटा ऐसा हो कि जो इस नॉर्मल जो राउटिंग सर्विसेज हैं, जो राउटिंग पाथ है उसको फॉलो ना करे, अंदर के जो कोई भी राउटर्स हैं या कोई भी डिवाइसेस हैं वो आपके डेटा को ना देख पाए। तो ऐसे केसेस में हमें ओवरले टनल का एक सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं। उस वर्चुअल इंटरफेस में एक सोर्स से लेकर जो आपकी ही साइट का सोर्स होता है और दूसरी आपकी साइट के डेस्टिनेशन के बीच में एक वर्चुअल इंटरफेस बनाया जाता है। जस्ट लाइक आप ये समझ लीजिए एक ऐसा तार बनाया जाता है जो सेपरेट होता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है। इसे ये वाले जो डिवाइसेस हैं इसे नहीं देख सकते। ये क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब आपका जो डेटा, यूजर का डेटा पैकेट है वो एक दूसरे फॉर्मेट के अंदर एनकैप्सुलेट किया जाता है, और वो नया एनकैप्सुलेटेड पैकेट आपके इन्हीं पैकेट पे होप बाय होप पैराडाइम से चलता हुआ जाता है। लेकिन ये राउटर्स क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा का ट्रैफिक है इसकी ये जिस फॉर्मेट के अंदर एनकैप्सुलेट हुआ हुआ है उसको रीड नहीं कर सकते, तो इन्हें पता ही नहीं लगता है। तो इस तरीके सॉल्यूशन से आपकी जो टनलिंग टेक्नोलॉजीज है वो आज तक चलते आ रहे हैं बहुत समय से, और थ्योरी के बारे में बहुत बात कर चुके। तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास है कि सर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जरूर अपलोड कीजिए। तो ये वीडियो आज इसी के लिए। तो सबसे पहले क्या, मैं आईपीसेक बनाऊंगा। तो आईपीसेक बनाने से पहले क्या, मतलब साइड टू साइड वीपीएन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी एक साइट है। ठीक है, एक साइट ये है, और इस डिज़ाइन को समझ लीजिए। यहाँ से आईएसपी से कनेक्टिविटी आई हुई है, मैंने यहाँ से इसके लिए डिफ़ॉल्ट राउट पॉइंट आउट किया हुआ है आईएसपी की तरफ, और यहाँ से भी आईएसपी के लिए डिफ़ॉल्ट राउट पॉइंट आउट किया हुआ है। ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है आपके पास स्टैंडर्ड 1.1.0, और ये आपके आईएसपी के नेटवर्क हैं।
आईएसपी अंदर किसी भी तरीके से किसी न किसी राउटिंग से सर्विस के पास है। R1 की रीचेबिलिटी इस इंटरफेस तक है, R2 के, R1 R2 के फास्ट इंटरनेट 00 यानी 100.11.2.2 ये आईपी है, इस तक जा सकता है आराम से। ठीक है, ऐसे ही R2 जो है यहाँ तक रीच कर सकता है बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो ट्रैफिक है, लेकिन R2 क्या है, यहाँ नहीं जा सकता, R1 क्या है, इस पर नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि मैंने कोई राउटिंग नहीं लगाई है। मैं जो राउटिंग लगाऊंगा इसके लिए, इन्हें क्या करूंगा, इस ट्रैफिक को मैं अपने वर्चुअल इंटरफेस यानी टनल के थ्रू एडवर्टाइज करूंगा। तो मुझे क्या करना है, एक टनल इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में। टनल इंटरफेस क्रिएट करूंगा तो इस टनल का भी एक नेटवर्क होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर रखूंगा 192.168.1.0/24 आपके हाथ में है। और मुझे एक राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होगा, तो जो मैं यहाँ पर ओएसपीएफ यूज करूंगा। तो इस लोकल लैन में, इस टनल के नेटवर्क में, और दूसरे लोकल लैन में, यानी साइट ए का जो लोकल लैन है और साइट बी का जो लोकल लैन है, उनके बीच में और इसके लिए ऊपर मैं यूज करूंगा आपका ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो वाया यूजिंग ओएसपीएफ आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाओगे और इन भाइयों को कभी पता नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन होगा यहाँ पर, और फिर ओएसपीएफ आपके एनकैप्सुलेटेड डेटा को ट्रैवल कराएगी ओवर द इंटरनेट, ओवर द वर्चुअल टनल, और आप फिर यहाँ पहुंच जाओगे। तो ये मकसद है जीआरई का। लेकिन जीआरई क्या है कि इसमें आपका डेटा जब यहाँ से जाता है, तो कोई भी अगर कोई हैकर यहाँ पर बैठा है तो आपके डेटा पर पिन कर सकता है, उसे रीड कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से उसे पढ़ा जा सकता है, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड नहीं है। तो जो आपका फायदा है इस चैनल का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसके ऊपर क्या है कि हम आईपीसेक प्रोफाइल चलाते हैं, मीन्स अपने सारे डेटा को इनक्रिप्शन ऑथेंटिकेटेड फॉर्मेट में और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रैवल कराते हैं, जिससे अगर कोई भी यहाँ पर बैठा हो, किसी भी तरीके की कोई डिनाइल ऑफ द सर्विस, मिडल ऑफ मैन इन द मिडल, कुछ भी तरीके का अटैक हो यहाँ पर, तो आपका डेटा क्या सेफ रहे, किसी के पास इसके लीक होने के बावजूद भी इसे ना देख पाए। तो इस तरीके की कोई भी ट्रेस पासिंग ना हो पाए, उसके ऊपर फिर हम इसी टनल को, इसी जीआरए को आईपीसेक सिक्योरिटी पॉलिसी से कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो मेरा। ठीक है, वो वीडियोस आपको यहीं पर आई बटन से दिखाई देंगी, अभी आप देख पाओगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि फिर हमारे पास, मैंने आपको इसमें बताया था फेज 1 फेज 2 किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो भी लगा कर दिखाते हैं। ठीक है जी, तो ये डिज़ाइन है बेसिकली। चलते हैं अपने डिज़ाइन, अपने फिजिकल नेटवर्क पर। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन है, टोपोलॉजी लॉन्च हुई हुई है, चालू है। राउटर 1 पर अगर आप जाकर देखो तो दिस इज योर राउटर 1। इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, और ऐसे कर देते हैं 12 बोल्ड, जिससे क्लियर दिखाई दे आप लोगों को। अप्लाई। सो दिस इज राउटर 1, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, बेसिक आईपी वगैरह डाली हुई इसी स्कीम के अकॉर्डिंग। आप बस जो आईपी राउट देखो यहाँ पर, तो मेरे पास एक डिफॉल्ट राउट मैंने पॉइंट आउट किया है टुवर्ड्स 100.11.1.2, 100.11.1.2 इसका आईपी आईएसपी का, इस पर डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मेरा ये राउटर 2 है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी फोन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। बिहेवियर, अपीयरेंस, ओके, चेंज 12 पोर्ट, ओके। यहाँ भी आप शो आईपी राउट कर लीजिए। तो यहाँ भी स्टैटिक राउट मैंने एक दिया हुआ है, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी इंटरफेस। अब यहाँ पर ये वाला जो इंटरफेस है 100.11.1.1, अगर मैं यहाँ से इसे पिंग करता हूँ 100.11.1.1, ओके, पिंग हो रहा है, मतलब मैं अपनी साइड से दूसरी साइड तक जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस नेटवर्क को पिंग करना चाहूँगा तो ये नहीं हो पाएगा। पिंग 10.1.1.1, ये पिंग नहीं हो रहा है। ये इसलिए पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ इसकी राउटिंग में एंट्री नहीं है किसी भी तरीके से, और मैं इसे तो अब इस नेटवर्क को किसके थ्रू, अपने टनल इंटरफेस के थ्रू लेकर जाऊंगा, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैं इसके ऊपर यहाँ पर काम करूँ। ठीक है जी, तो अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे जनरली अपनी राउटिंग टनल्स बनानी है। ठीक है, एक टनल यहाँ बनानी है, एक टनल यहाँ बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, राउटर 1 पर जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, और इंटरफेस आपको टनल लिखना है।
और ये कितने भी हो सकते हैं, जहां तक आपकी मेमोरी है वहां तक जा सकते हो। वर्चुअल इंटरफेसेस हैं 0। ठीक है, इसके ऊपर एक आईपी एड्रेस देना है। जो टनल का आईपी एड्रेस आपने दिया है, मैंने 192.168.1.1 255.255.255.0। ठीक है, आईपी दे दिया टनल का। इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ देना है टनल सोर्स। ये कमांड्स आप देखो तो मैंने यहाँ लिखी हुई भी। जीआरई टनल क्रिएशन, कॉन्फिग टी, इंटरफेस टनल, आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस देना है टनल के इंटरफेस का। टनल सोर्स आपको देना है। सोर्स इंटरफेस आप दे सकते हो यहाँ पर, मीन्स जिससे टनल इनिशिएट होगी उस इंटरफेस का नाम दे सकते हो, उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, चॉइस है आपके पास, आप दोनों में से दे सकते हो। उसके बाद सेकंड कमांड आती है टनल डेस्टिनेशन। यहाँ क्या है, जो दूसरी साइड है, जो टनल का दूसरा एंड पॉइंट है, उसका आईपी एड्रेस देना है जिससे आपकी रीचेबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और टनल सोर्स सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, मैं अपने इंटरफेस दे सकता हूँ फास्ट ईथरनेट 0/0, या इसकी जगह इस फास्ट ईथरनेट 0/0 की आईपी दे सकता हूँ। ये फास्ट ईथरनेट 0/0 कौन सा है, इस राउटर का ये वाला इंटरफेस जो है, जो आईएसपी से कनेक्टिविटी है, उस इंटरफेस को आपको सोर्स रखना है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ से टनल इनिशिएट होगी और इस टनल तक जाएगी। तो सोर्स तो ये हो गया इंटरफेस और आईपी। डेस्टिनेशन में आप ये वाली आईपी डालोगे, तो मैं डालूंगा डेस्टिनेशन में 100.11.2.2। ओके, तो टनल डेस्टिनेशन, यहाँ आईपी दे दीजिए आप 100.2.2.2। ओके, यही है आईपी 100.11.2.2, 100.11.2.2। ओके, ये आईपी आपको दे देनी है। इसके बाद कुछ ऑप्शनल कमांड्स हैं, जैसे आप बैंडविड्थ दे सकते हो। बैंडविड्थ बेसिकली क्या है, किसी भी वर्चुअल इंटरफेस पे कोई बैंडविड्थ असाइन नहीं होती, तो ये 0 होती है, तो आपको क्या है, बैंडविड्थ देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ, जिस पर राउटिंग प्रोटोकॉल लगाओगे, वो अच्छे से कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाते हैं, मैट्रिक पैरामीटर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो बैंडविड्थ मेरे हिसाब से देनी चाहिए, तो मैं बैंडविड्थ दे देता हूँ जस्ट लाइक जितनी हो सकती है टनल इंटरफेस की, यहाँ तक आप बैंडविड्थ दे सकते हो। तो मैं 4000 दे देता हूँ। ओके, इसके बाद आता है कीप अलाइव। कीप अलाइव क्या है बेसिकली, ये क्या है कि टनल क्या करती है, अभी राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड रहती है कि अगर कीप अलाइव लाइव है, अगर टनल डेस्टिनेशन का राउट, मतलब जो टनल डेस्टिनेशन दे रहे हो, ये राउट अगर राउटिंग टेबल में से उड़ जाए, हट जाए, डिलीट हो जाए, तो टनल डाउन हो जाते हैं। तो उनको लगातार ट्रैक करने के लिए एक एडिशनली आप एक और तरीके का आप कह लीजिए हेलो मैसेजिंग सिस्टम दे सकते हो कीप अलाइव में, कि जिससे ये इस इंटरफेस को या इस डेस्टिनेशन को चेक करता रहे राउटिंग टेबल से सेकंड्स में। तो बाय डिफॉल्ट कीप अलाइव टाइमर जो होता है वो 10 सेकंड का होता है, और ये 3 बार रिट्राई करता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे कम कर सकते हो। आपको डिपेंडेंसी नहीं है राउटिंग प्रोटोकॉल के, मतलब जस्ट लाइक आपने ओएसपीएफ लगाया तो 10 सेकंड में वो हेलो भेजेगा, उससे पता लगेगा कि वो राउट आपके पास है या नहीं है। इस तरीके की जो सिचुएशंस है, उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके उस पर न जाए, आपको एक जल्दी से जल्दी पता लग जाए कि दूसरा एंड पॉइंट डाउन हो गया है या उसकी राउटिंग में सेंट्री उड़ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके टाइमर को घटा सकते हो। तो दिस इज द टाइमर एंड दिस इज द रिट्राई, मतलब कितनी बार रिट्राई करे, 3 बार रिट्राई कर सकता है। ओके, इसके बाद एमटीयू आता है, ये भी ऑप्शनल है, मैं जैसे दे देता हूँ 1400। ठीक है, एमटीयू का मतलब क्या है कि भाई क्या जो जैसे आप इसकी बात कर रहे हो जीआरई की, तो इसका जो मिनिमम पैकेट साइज है वो 24 बाइट है। मीन्स 24 बाइट का हेडर पैकेट साइज में एडिशनली लगाता है। तो अगर आपका एमटीयू फिक्स्ड है, मतलब आपने 1500 का रखा है, और उसके बाद अगर आप इस पर 24 और लगा देते हो, तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके के, अगर कोई डिवाइस ऐसी है जो ऑटो नेगोशिएशन नहीं कर सकती, एमटीयू को डिस्कवरी नहीं कर सकती, तो प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांसमिशंस में। तो ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप अपना जो आईपी एमटीयू है उसको थोड़ा सा डाउन कर दें, मतलब घटा दें। ठीक है, तो आप अपने आईपी एमटीयू को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग कमांड आईपी एमटीयू। तो कमांड है IPM2। तो अब इसमें क्या है कि जो भी हेडर होगा वो आगे लग जाएगा। जैसे अगर आप बात करते हो जीआरई पे बात करते हो जिसमें आईपी सेक्शन लगा हो, तो 24 बाइट का रहता है।
ठीक है, अगर आप IPsec प्रोफाइल लगाते हो, डैश ट्रिपल डैश लगाते हो, तो वो 18 से 25 बाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मोड में 25 बाइट्स तक रहता है। ट्रिपल डैश डैश ट्रिपल डैश IPsec का जो हेडर आप लगाते हो। और अगर आपने टनल मोड बनाया, आपको ध्यान होगा मैंने ट्रांसफॉर्म शॉट में आपको बताया था कि दो तरीके से आप मोड बना सकते हो, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड। टनल मोड होता है बेसिकली VTI। तो टनल मोड में जो आपका एनकैप्सुलेशन है वो 38 टू 45 बाइट्स तक पहुंच जाता है। अगर GRE प्लस डैश ट्रिपल डैश लगाते हो, ठीक है जी, तो 42 टू 49 बाइट्स तक रह जाता है। JRE और AES और SHA-1 तीनों को मिलाकर आप लगाते हो तो 62 से लेकर 77 बाइट्स तक का भी हेडर बढ़ सकता है। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट से 100 बाइट कम कर दिया और कहा कि 1400 रहेगा। आप चाहे कोई सी भी सर्विस लगा लो तो MTU की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बेटर है कि आप अपने MTU को डिक्रीज करके रखें, तो इसका फायदा होता है। बस इतना ही काम करना है, दैट्स इट। काम यहाँ का खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राउटिंग प्रोटोकॉल लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ राउटर OSPF 100। राउटर आईडी दे देता हूँ 1.1.1.1। ओके, नेटवर्क दे देता हूँ कौन सा, आ, ये वाला जो नेटवर्क है आपका, कहाँ गए भैया, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये वाला नेटवर्क रख देता हूँ एरिया 1 में। ये जो टनल का नेटवर्क रहेगा एरिया 0 में, और ये वाला नेटवर्क एरिया 2 में कर देंगे। तो 10.1.1.0, 0.0.0.255, और ऐसा कर दिया एरिया 1। 10.1.1.0। ओके, ठीक है। और नेटवर्क जो रहेगा टनल का जो नेटवर्क है 192.168.1.0, मेक श्योर ये एरिया 0 में रहे, नहीं तो सब कुछ एरिया 0 में भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी। ओके, इतना काम हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, दूसरे एंड पर जाना है आपको। यहाँ R2 पर भी सेम काम करना है। यहाँ आ जाइए, इसमें भी फटाफट से इंटरफेस टनल 0, IP एड्रेस दे दो 192.168.1.2, मास्क 255.255.255.0। ठीक है, और दे दो टनल सोर्स, इंटरफेस ही दे देते हैं फास्ट इथरनेट 0/0, और टनल डेस्टिनेशन 100.11.1.1। ओके, ठीक है। और क्या देना है आपको, बैंडविड्थ देना चाहो दे दीजिए, 4000 रख लेते हैं जी। और IPMTU रख देते हैं 1400। ठीक है, और की पलाई अगर आप रखना चाहते हो तो 5 और 3, दैट्स इट। ठीक है, टनल स्टेट अप हो गया, नो शेट की जरूरत नहीं होती, वर्चुअल इंटरफेस जस्ट लाइक लूप बैक। तो फिर भी लेकिन राउटर SPF 100 में चले जाते हैं, और नेटवर्क है आपका, आपका नेटवर्क है ये वाला 10.2.2.0 नेटवर्क। राउटर आईडी देने भाई पहले, राउटर आईडी 2.2.2.2 नेटवर्क 10.2.2.0 और 0.0.0.255 एरिया 2 नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0. आप कोई भी एरिया रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा हायरार्की बना दी है, इंट्रा एरिया राउट वगैरह आपको दिखाई देंगे। दैट्स इट। देखिए, नेबरशिप बन गई है आपकी, टनल अप हो गया है यानी कि। और आप यहाँ से अगर आप पिंग करना चाहोगे अपने इस वाले IP एड्रेस को 10.1.1.2 को, सॉरी ये IP इस मशीन पर IP नहीं चल रही है, तो 10.1.1.1 पिंग 10.1.1.1। ठीक है, जहां तक आप पहुंच गए हो, यहाँ पहुंच गए हो तो इस नेटवर्क पर भी पहुंच जाओगे। मैंने इस पे IP नहीं डाला है, अभी चेक करेंगे इसे बाद में। ऐसे ही R1 से देख सकते हो कि आप यूजर नेटवर्क तक जा पा रहे। ठीक है, अगर आप ट्रेस करोगे, ट्रेस करते हो 10.1.1.1, तो मजे की बात क्या है,
आपका जो नेक्स्ट स्टॉप है, आ जाओ। 192.168.1.1 आ रहा है, मीन्स ये टनल के आईपी आ रहा है 192.168.1.1। मीन्स यहाँ से आपका ट्रैफिक चला है ओरिजिनली। आपने क्या किया, आपका जो ट्रैफिक है वो यहाँ से चलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जाने के बाद अगर मैं ट्रेस आउट देखता हूँ तो वो सीधा इस आईपी को दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब एनकैप्सुलेशन आप करते हो तो सारा जो जो टीटीएल का कॉन्सेप्ट है वो भी सारा एनकैप्सुलेट हो गया उसके अंदर। और टनल्स में ओवर अंडरले से बेसिकली यहाँ पर वो टीटीएल कभी भी डिक्रीज नहीं होते। तो एनकैप्सुलेटेड पेलोड है, वो पेलोड जाकर जब यहाँ पर डी एनकैप्सुलेट होता है तो उसे क्या दिखता है, उसका जो टीटीएल यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था वही सेम एज इट इज यहाँ पर कैरी हो जाता है और ये फिर उसको ही दिखाता है। तो बीच का आपको कभी भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राउटर से क्रॉस होने के बावजूद भी नेक्स्ट हॉप आपको यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो और इसे और देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देखें, मैसेज आ गया आपके पास, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो नेबर हम आपको कौन दिखा रहा है, टनल जीरो इंटरफेस। तो टनल के थ्रू आपकी राउटिंग चल गई, दिस इज द जीआरई कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन ये अब ये सिक्योर नहीं है। अब सिक्योर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसे साइड टू साइड वीपीएन बनाना है, या लैन टू लैन वीपीएन कहते हैं, या आपको क्या करना है, आईपीसेक इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो मैं आईपीसेक को बता रहा हूँ तो आईपीसेक लगाएंगे तो क्या होगा, आईपीसेक से आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी हो जाती है। मतलब किसी भी तरीके से आपका डेटा को जो है आप इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आईपीसेक के भी दो तरीके हैं लगाने के लिए, एक तो साइड टू साइड जीआरई है ओवर आईपीसेक विद प्री शेयर्ड की, आप प्री शेयर्ड की इसके साथ साइड टू साइड विपिन तैयार कर सकते हो। या क्या कर सकते हो आप, वीटीआई यानी वर्चुअल टनल इंटरफेसेस के ऊपर स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस बना सकते हो आईपीसेक पे, और वो भी प्री शेयर्ड की इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। दोनों में से आपके ऊपर है आप कौन सा करना चाहते हो, ठीक है। दोनों में बस फर्क ये है कि अगर आप बात करते हो साइड टू साइड जीआरई ओवर आईपीसेक विद प्री शेयर्ड कीज की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका एनकैप्सुलेशन है उसमें जीआरई के जो फ्लैग्स हैं ईएसपी हेडर उसमें अलग से लगता है। टनल में क्या होता है, टनल में IPv4 IPv6 ट्रैफिक को बिना किसी एडिशनल जीआरई हेडर के आप उसे एनकैप्सुलेट कर सकते हो, और नए आईपी हेडर को किसी भी आप कह लीजिए पैकेट के ट्रांसपोर्ट में जाने से पहले ही आप एनकैप्सुलेट कर सकते हो। मर्जी आपकी है। और इन दोनों चीजों के बारे में भी मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसमें जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के, तो कॉन्फ़िगरेशन पर भी बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में भी दो चीज और है कि दो तरीके से आप अपने ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर सकते हो इनटू द जीआरई टनल। वो एक है क्रिप्टो मैप और एक है टनल आईपीसेक प्रोफाइल। दो तरीके के हैं, दोनों आपस में हो सकता है कि आप एक साइड में क्रिप्टो मैप लगाएं, दूसरे साइड में टनल की आईपीसेक प्रोफाइल्स बनाएं, दोनों को लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना क्या है कि क्रिप्टो मैप को यूज नहीं करना चाहिए टनल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं बेसिकली, जो लिमिटेशन बाद में आईपीसेक प्रोफाइल्स ने रिजॉल्व कर दी। जैसे कि एमपीएलएस की नेटिव सपोर्ट नहीं है क्रिप्टो मैप के साथ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एसीएल्स जो आप क्रिप्टो की एसीएल्स लगाते हो वो मिसकॉन्फ़िगर्ड हो सकते हैं जनरली, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, जो स्पेस है टी कैम का, तो जो क्रिप्टो मैप की जो एसीएल एंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कंज्यूम कर जाती हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा यूज क्रिप्टो मैप्स का ही है, क्रिप्टो आईपीसेक प्रोफाइल पर यानी टनल आईपीसेक प्रोफाइल पर ज्यादा काम नहीं करता है। तो मेरा सजेशन रहता है कि अगर आप वर्चुअल टनल इंटरफेस वीटीआई के थ्रू अपना साइड टू साइड वीपीएन बना रहे हैं तो आप आईपीसेक प्रोफाइल यानी टनल आईपीसेक प्रोफाइल पर ही जाएं। वही कमांड में थोड़ा सा कमांड कम हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जिसमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है हम उस मॉडल को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने टनल को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो शो इंटरफेस टनल जीरो, तो ये टनल का आउटपुट दिखा रहा दे रहा है, टनल इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, हार्डवेयर इज टनल, एमटीओए बैंडविड्थ जो मैंने दी थी ये सारी चीजें आ रही हैं। एनकैप्सुलेशन टनल, लूप बैक नॉट सेट, कीप अलाइव जो हमने सेट किया था वो है
टनल सोर्स दिखा रहा है 100.11.1.1 फास्ट ईथरनेट 00 दिया था, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लिया। डेस्टिनेशन इज दिस, टनल प्रोटोकॉल इज ट्रांसपोर्ट है जीआरई आई, ठीक है। की डिसेबल्ड है, कुछ नहीं है। और आप यहाँ देखें तो बस किसी भी तरीके का कोई इंक्रिप्शन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल जीआरई टनल है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो इंक्रिप्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या स्टेप मैंने यहाँ देखो यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आईपी सेक एसीएल बनानी है, ठीक है। ये एसीएल क्या करेगी, ये उस ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कराएगी जो आईपीसेक के थ्रू प्रोटेक्ट होना चाहता है, ठीक है। और सारा ट्रैफिक मैच करेगी जो इस जीआरई टनल के थ्रू बाईपास होगा, इस एसीएल के अंदर आपको मैचिंग करनी है। तो एक एसीएल बनानी है, एक्सटेंडेड बनानी है, ठीक है। जीआरई को उसमें होस्ट दे देना है, सोर्स आईपी एड्रेस देना है टनल का, और यहाँ टनल का डेस्टिनेशन देना है कि इन दोनों के बीच में परमिट हो जाए और उसके अंदर जो सारा का सारा ट्रैफिक है वो मैच होना चाहिए, और उसके ऊपर ये फिर ये पॉलिसी काम करेगी, ठीक है, जो हम आगे तैयार करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो क्रिप्टाइजोगेम पॉलिसी, दिस इज द फेज 1। और उसके बाद आईपीसेक के बाद यहाँ तक फेज 1 का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रांसफॉर्म स्टेट बनाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म सेट है बनाने का, यहाँ उसका मोड सेट करते हैं और फिर उस ट्रांसफॉर्म सेट को इस क्रिप्टो मैप के अंदर अप्लाई कर देते हैं और इस क्रिप्टो मैप को एक इंटरफेस पर जाकर लगा देते हैं। तो ये एक 3 फेज मतलब 2 फेज में आपको काम करना है, 2 फेज में आपको सारी पॉलिसी तैयार करनी है, थर्ड में मतलब जो फाइनल एक्शन क्या है वो आपको अप्लाई करना है। तो ये काम कर लेते हैं सारा, ठीक है। अपने आ जाते हैं राउटर पे, राउटर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एक्सेस लिस्ट बना लो, मैं एक्सटेंडेड बना रहा हूँ नेम्ड, ठीक है, अपने नाम से। क्या करना है, परमिट करना है, जीआरई की परमिशन देनी है, होस्ट एंट्री करनी है, ठीक है। और मैं दे रहा हूँ, जो मेरा होस्ट है वो क्या है, होस्ट आप यहाँ देख लीजिए, सो होस्ट आईपी इज 100.11. सोर्स आईपी 100.11.1.1 और जो डेस्टिनेशन आईपी 100.11.2.2, ये ठीक है, 100.11.1.1, ठीक है। उसके बाद जो डेस्टिनेशन आईपी है वो है 100.11.2.2.2.2. ओके, दैट्स इट, बाहर आ जाइए इससे। फिर आपको क्या करना है, अब क्या करना है, आइजा कैम्प की पॉलिसी बनानी है। जो आई के ऐसे हैं उनके लिए आइजा कैम्प की पॉलिसी बनानी है, और इस पॉलिसी के अंदर आप क्या करोगे, इसमें इंक्रिप्शन को चूज करोगे, हैशिंग को चूज करोगे, ऑथेंटिकेशन को चूज करोगे, और जो डीएच यानी डेफी हेलमैन ग्रुप है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, पूरा मेन जो आइजा कैम्प प्रोफाइल है वो बनाना है, ठीक है। कमांड क्या है, क्रिप्टो आइजा कैम्प, ठीक है, पॉलिसी। अगर पॉलिसी की प्रायोरिटी होती है तो 1 to 10,000 प्रायोरिटी होती है, नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली वैल्यू होती है, ठीक है। और मल्टीपल पॉलिसीज हो सकते हैं, तो इनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रायोरिटीज वैल्यू एक सेट करते हो, तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। ये काम हो गया। इसके बाद आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इंक्रिप्शन ढूंढना है, इंक्रिप्शन क्या चलाना है। अब इंक्रिप्शन देख लो भाई, मेरा ये जो iOS है ये केवल 3 तरीके का इंक्रिप्शन दे रहा है, ये ट्रिपल डेस, एईएस और डेस, ठीक है। इसके बाद AES 192 और AES 256 भी आए, वो इस iOS में नहीं आ रहे, शायद iOS पुराना है, 3750 का कोई iOS है ये। कोई बात नहीं, आप लगाओगे, अगर नए iOS लगाओगे तो आपको इसमें आपको और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपकी अपनी मर्जी है कितने लेवल की आप इंक्रिप्शन चूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ क्या, AES, ठीक है। इंक्रिप्शन मैंने सेट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन कितने तरीके के हैं, प्री शेयर्ड कीज, RSA इंक्रिप्शन और RSA सिग्नेचर, ठीक है। इन तीनों में से जो भी आप करना चाहते हो, तो हम प्री शेयर बेस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने प्री शेयर्ड कीज को यूज कर लिया, ठीक है। पहले ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी चीज की। उसके बाद हैशिंग देख लीजिए। अब हैशिंग में क्या है, हैश कितने तरीके के हैं, SHA, SHA 255, SHA 384 और MD5। तो यहाँ पर क्या है, ये iOS पुराना है तो MD5 और SHA दिखा रहा है आपको, बाय डिफॉल्ट SHA सेलेक्ट ही होता है,
तो SHA का अगर और बेटर वर्जन आपको 256 और SHA 384 दिखाई देता है तो 384 को यूज कीजिए, MD5 को सपोर्ट मत कीजिए, ये पुराना है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं भी लगाओगे इस कमांड को तो भी शाह जो है SHA ये सिक्योर हैश एल्गोरिथम इसमें लगी रहती है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिफी हेलमन ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ग्रुप कितने, 1 2 5 14 15 16 19 20 और 24, इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो 1 2 और 5 है इसको रिकमेंड नहीं करता है इसको। ठीक है, लेकिन मेरे इस iOS में क्या है, इसमें 1 2 5 ही है, तो ये iOS पुराना है, अपग्रेडेड पर मैं बात नहीं कर रहा। अगर अपग्रेडेड होता तो आपको यहाँ पर देखते हैं इसी तरह ग्रुप नंबर और लिखे होते, 14 लिखा होता, 15 लिखा होता, 16 लिखा होता, 19 20 24। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें जो सबसे अच्छा है जस्ट लाइक 14 है, उस 14 क्या है, 2048 बिट की इंक्रिप्शन देता है वो। जो 1 है वो 1768 बिट की है, और जो सेकंड है वो 1024 बिट का है। जो ये 5 आप देख रहे हो इसमें 1536 बिट का है। तो तीनों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपके पास क्या है, एक 14 है ग्रुप जो 2048 बिट का दे सकता है, 15 3072 का दे सकता है, 16 जो है 4096 मीन 4096 बिट तक दे सकता है। ठीक है, डीएच ग्रुप दे सकते हैं। 19 20 24 जो है वो ECDH ग्रुप के हैं, DSDS से ग्रुप के हैं। तो अलग अलग तरीके से आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। लेकिन फिर भी जो अगर जो रिकमेंडेशन अब है वो है 14 तक जाइए, क्योंकि अब सारे iOS पुराने नहीं है। तो ठीक है, तो मैं ग्रुप, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ ग्रुप देख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्रुप 5 सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, तो ये जो मोड है एज अ कैंप पॉलिसी का, इससे आपको बाहर आ जाना है, आपका काम हो गया है यहाँ पर। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी देख लेते हैं जो मैंने बनाई हुई है आपके पास। ये वही सब सेम हैश आप कौन कौन से ले सकते हो, ऑथेंटिकेशन में से एक चूज करना है आपको, और फिर एग्जिट कर जाना है। ठीक है जी, इतना काम हो गया आपके पास। अब क्या करना है, ओ भैया, अब क्या करना है, PSK को कॉन्फ़िगर करना है और एक की स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, आपको एक की बनानी है और पीयर का एड्रेस इसमें सेट करना है। तो आप जाइए यहाँ पर और बनाइए क्रिप्टो आइजा कैंप की। अभी अब यहाँ पासवर्ड लिखना है, केस सेंसिटिव पासवर्ड है। इससे पहले क्या है, यहाँ पर क्या है पासवर्ड का, अब ये देखना है कि आपको उसे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना चाहते हो, एनक्रिप्टेड में, या आपकी चॉइस है। तो 0 और 6, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, मैं तो टेस्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी तरीके नहीं तो आप 6 ले सकते हो। तो पासवर्ड जो की है ये भी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही स्टोर होगी इसमें। ठीक है, पासवर्ड लिख लेते हैं अपना। ध्यान रखना ये सारी चीजें दूसरे एंड पर भी एज इट इज होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पीयर का एड्रेस है, जो आपका पेयर कौन है, दूसरा एंड पॉइंट जो है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। तो 100.11.2.2, एक बार चेक कर लीजिए, सेम होना चाहिए, 100.11.2.2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, और इसे एंटर कर दीजिए। ये काम हो गया। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब फिर आपको अब बनाना है IPsec की प्रोफाइल। अब आप फेज 2 पर काम कर रहे हो और आपको अपना क्या है, ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है। यहाँ तक का हो गया आपका फेज 1, क्रिप्टो एज अ कैम पॉलिसी बन गई। अब आप अपना ट्रांसफॉर्म सेट बना लो। ठीक है जी, क्रिप्टो IPsec। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेट, और ट्रांसफॉर्म सेट का नाम रखना है आपको यहाँ पर, तो कुछ भी रख सकते हो, मैं रख देता हूँ इसको। ठीक है, केस सेंसिटिव होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है, ट्रांसफॉर्म सेट के टाइप आपको लिखने कितने सारे हैं देखो। तो मैं यहाँ पर इसमें से यूज कर लेता हूँ ESP और AES, ESP AES, और यूज कर लेता हूँ इसके साथ ही ESP SHA HMAC, स्ट्रॉन्गेस्ट है SHA HMAC। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने इंक्रिप्शंस जो हैं सेट कर लिया ट्रांसफॉर्म सेट पे IPsec प्रोफाइल के लिए भी। और अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है मोड, क्या करना है आपको, यहाँ दो मोड होते हैं, ट्रांसपोर्ट और टनल। ठीक है, पेलोड एनकैप्सुलेशन और डेटाग्राम एनकैप्सुलेशन साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट मोड ही चला लेते हैं। ओके, ये भी आपके पास दोनों साइड में काम है। क्लियर है।
इसके बाद आप एग्जिट कर जाइए। अब क्या करना है, क्रिप्टो मैप बनाना है ये, ठीक है। और उसके साथ अपना जो क्रिप्टो एसीएल्स हैं, जो आपने क्रिप्टो एसीएल बनाई थी, उसको मैच करना है। तो क्या करना है आपको, क्रिप्टो मैप, मैप का नाम दे सकते हो आप कुछ भी, जस्ट लाइक मैं दे देता हूँ VPN 1, ठीक है। उसके बाद क्या, आईपीसेक की प्रोफाइल आइजा कैंप के साथ, आईपीसेक आइजा कैंप, ऐसे क्या हो गया भाई, आइजा कैंप, आईपीसेक आइजा कैंप नहीं है इसके पास भाई, तो हम चलाएंगे आइजा कैंप। प्रोफाइल तो नहीं लेंगे, ओके नहीं, अभी सीक्वेंस नंबर देना है, हाँ ओके सॉरी। जैसे आप राउट में सीक्वेंस देना चाहते हो, कोई क्रिप्टो में बीच में आप देना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस नंबर ऐड ऑन करना है। तो 1 से 65,535, जैसे कोई क्रिप्टो में फ्यूचर में आप अप्लाई करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं राउट मैप की तरह यहाँ पर सीक्वेंस ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका आईपीसेक और आइजा कैंप की प्रोफाइल आप कंबाइन कर सकते हो, ओके। This new crypto map will remain disabled until a peer and a valid access list have been configured. ओके, ये मना कर रहा है कि, ये कह रहा है कि जब तक आपके साथ मैचिंग नहीं कर दोगे और पीयर सेट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, जस्ट लाइक राउट में आप लगाते हो वैसे ही हम लोग मैच एड्रेस कर रहे हैं, किसमें, जो अरुण एसीएल के अंदर लिखा है, ये अरुण नाम की मैंने एसीएल बनाई थी एक्सटेंडेड, ओके, काम हो गया पूरा। अब यहाँ पर क्या है, अपने ट्रांसफॉर्म सेट को सेट कर दो, सेट ट्रांसफॉर्म सेट, जिस नाम का जो ट्रांसफॉर्म सेट बनाया था वो मैंने सिस्को नाम से बनाया, ऊपर ही बनाया अभी, ठीक है, ये काम कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या है, पीयर को सेट करना है यहाँ पर, सेट पीयर, पीयर हमारा वही है, कौन सा है पीयर हमारा, आईपी, श्योरिटी जरूरी है 100.11.2.2, ठीक है, 100.11.2.2, ओके। हो गया काम इसका, इस क्रिप्टो मैप से बाहर आ जाइए। अब इंटरफेस पर इसे अप्लाई करना है। तो मेरा ये जो आउटगोइंग इंटरफेस है, टनल का जो सोर्स इंटरफेस है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 पर जाना है, टनल पर नहीं जाना है। टनल तो हमने पहले से ही बना रखी है, ये अप्लाई उसके पास ऊपर डायरेक्टली हो जाएगा अपने आप। और मैं जाकर इसे क्रिप्टो मैप को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बस आप इस पर जाइए, और जो मेरा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 था, और इस पर आपको क्या लिखना है, क्रिप्टो मैप, आपका जो भी जो वो था कैप्स में है तो VPN 1, दैट्स इट। देखिए जैसे ही मैंने लगाया, क्रिप्टो आइजा कैंप ऑन ऑफ, आइजा कैंप इज ऑन हो गई, सर्विसेज पर एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। अब क्या है, दूसरी साइड के ऊपर काम करना है आपको, तो यही सेम काम आपको दूसरी जगह पर करना है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कुछ भी दिक्कत हो ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताता हूँ तरीका। नोटपैड खोल लीजिए, और यहां से इसको कॉपी कीजिएगा। एक साइड मेरा काम हो गया, ये पूरी जो आपकी क्रिप्टो प्रोफाइल्स हैं इन्हें यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, पॉलिसी आ गई, की आ गई, ट्रांसफॉर्म सेट आ गया, क्रिप्टो मैप आ गया, एसीएल और आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये वो सब लगे हुए हैं ही मेरे पास, सोर्स वगैरह सब चीज़ें, और क्रिप्टो में VPN तो मैं लगा ही दूंगा, और यहाँ आपकी OSPF में लगा हुआ है, राउट लगा हुआ है, और ये रही आपकी IP एक्सेस लिस्ट, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर का काम है, तो इसे ऊपर पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोफाइल मेरे सारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं यहाँ बस मुझे चेंज करना है। तो ये क्या है, R2 के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ के हिसाब से जो जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बस IP चेंज कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने दूंगा मैं। तो IP को यहाँ पर कर देते हैं 10.11.2. दिस इज द सोर्स IP,
और ये 1.1 आपके डेस्टिनेशन टनल का जो दूसरा एंड पॉइंट है, ये वाला 100.11.1.1। ओके, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। एज एन पॉलिसी 10 ही रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, ग्रुप 5 भी रहने देते हैं। और ये जो एड्रेस है की का, ये आपको बदलना पड़ेगा, ये 1.1। ओके, ट्रांसफॉर्म सेट क्रिप्टो में VPN 10 IP से काइजा गेम सेट पीयर चेंज करना है आपको यहाँ पर 1.1। बस हो गया काम। इसके बाद इंटरफेस पर जाकर मुझे वो मैप हम लगा देंगे, पहले से कॉपी कर लेते हैं और एक साथ ही मैं आपको R2 पर लगा कर दिखा देता हूँ। इनेबल 150 और पेस्ट। ठीक है जी, सब कुछ अराउंड मैच हो गया है, यहाँ पर पियर्स हो गया है और उसने वो मैसेज भी दिया था, किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी अभी यहाँ पर नहीं है। एग्जिट कर देते हैं इंटरफेस पर जाकर और हम अपने इंटरफेस वासिंद्रन 0/0 पर जाकर अपना क्रिप्टो मैप अप्लाई कर देंगे। क्रिप्टो मैप क्या बनाया है हमने, VPN 1। VPN 1 इसे लगाने से पहले आप देख लीजिए, डू शो IP OSPF नेबर। ठीक है, और अब यहाँ आप लगा दीजिए इंटरफेस 0/0। और यहाँ क्या करना था मुझे, क्रिप्टो मैप VPN 1। शो इंटरफेस टनल 0, टनल प्रोटोकॉल इज अप। ओके, शो क्रिप्टो IPsec SA सिक्योरिटी एसोसिएशन। और यहाँ आप देख सकते हो 100.11.2.2.2 remote crypto endpoint 100.11.1.1.1 path MT100 IPM215 IPM2 IDP fast ethernet 0/0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका मैप के मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। लेट्स फाइंड आउट क्या है कहानी। R1 पर चलते हैं, कहाँ चले गए, शो क्रिप्टो IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन दिखाओ भैया। अब यहाँ देख रहे हैं कोई इनक्रिप्शन नहीं आ रही है, कोई एनकैप्सुलेशन नहीं आ रही है, कोई डिक्रिप्शन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं कर रहा है, टनल में इनक्रिप्शन नहीं हो रहा। शो IP OSPF नेबर, नेबर आपका अप है, ये नेबर इसलिए अप है क्योंकि हमने पहले GRE टनल बनाई थी, उस पर लगा रखा था, तो GRE के थ्रू तो ट्रैफिक जा रहा है लेकिन सिक्योर नहीं हो पा रहा, इनक्रिप्शन नहीं आ रही, तो यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ मैंने कर दी है, तो उसे देखते हैं एक बारी, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जो मैक्सिमम जो दिक्कत है क्रिप्टो मैप में, पॉलिसी में नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ACL। तो मुझे लगता है ACL में कोई एरर होगी, और ACL को देखने के लिए शो IP एक्सेस लिस्ट 10 पर में GRE host 10.11.1.1.1 100.11.2.2। yes, this is the you can see 10.11.1.1 कर दिया मैंने सोर्स, और यहाँ होना चाहिए था 100। ओके, तो एक बार 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 मैं डिजाइन देख रहा हूँ तो भी यहाँ 100 होना चाहिए था सोर्स, ये वाला एंड पॉइंट, ये गलती कर दी है, और सेम मैंने यहाँ पर भी करी होगी फिर, क्योंकि जो मैंने आपकी नोट पैड का फाइल आप देख रहे हो, उस नोट पैड में 10 ही लिखा हुआ है। तो ये R2 के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसे अभी से सही कर देते हैं, यहाँ 100 करना पड़ेगा जी। इस वजह से हमारा जो ट्रांसफॉर्म सेट है वो काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। कॉन्फ़िग टी दोबारा से जाइए अपने एक्सेस लिस्ट में, IP एक्सेस
एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड अरुण, ठीक है। और इसमें से नोट 10 कर दीजिए, हट जाएगी वो, और कर दीजिए परमिट जेआरई होस्ट 100.11.1.1 और डेस्टिनेशन तो ठीक था, 100 था, और 11.2.2 ओके। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट क्लियर है जी। देखें, crypto for receipt packet not IPsec receipt packet not an IPsec packet IPVRF destination address। इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जाओ, यहाँ भी गलती कर रखी है हमने। do show IP access list 10 permit GRE host 10, देखो यार है ना, गलती है। IP access list extended अरुण के अंदर आ गए, और इसका सीक्वेंस नंबर मिला हुआ 10, तो नोट 10 कर दिया। सीक्वेंस नंबर से एंट्री पूरी डिलीट हो जाती है, एडिट भी कर सकता था ना। अब मैं क्या करूँगा, ठीक कर देते हैं। परमिट जेआरई होस्ट 10 कर रहा हूँ, फिर 100.11.2.2 और डेस्टिनेशन है मेरा 100.11.1.1 ओके। एग्जिट। अब ऑटोमेटिकली मैप में एंट्री मैच हो जाएगी। इतना सब कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर मुझसे गड़बड़ हो सकती है तो फिर जरूर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए भाई ध्यान देने वाली बात जरूर है। नोट पैड को यूज करें और ध्यान रखें। देखिए, टनल दोबारा रीसेट हुई है अब आईपीसेक प्रोफाइल के साथ आएगी, और आईपीसेक चला होगा। आइजा कैंप ने काम किया है, की एक्सचेंज कराया है, हर चीज को ऑथेंटिकेट कराया है, फिर इनक्रिप्ट होकर आपका डेटा चल रहा है। पिंग करके देख लेते हैं भाई अपने 10.1.1.1 को, ये वाली आईपी लैन पार्ट पिंग हो गया है। और शो क्रिप्टो आईपीसेक सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या कह रहा है, मेरी टनल क्या कर रही है वो देख रहे हैं। और नाउ यू कैन सी द डिफरेंसेस। पैकेट इनक्रिप्ट भी हो रहे हैं, इनकैप्सुलेट करें इसने 37 पैकेट इनक्रिप्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट लगाई है, सब कुछ डीक्रिप्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ जो देखो वो जो सब आ रहा था आपके जितने भी सिक्योरिटी एसोसिएशन के आउटपुट्स हैं वो सब आपको दिखा दे रहा है, ट्रांसफॉर्म दिखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाओगे और सब कुछ चल रहा है आपका, इनबाउंड और आउटबाउंड ESP चल रहा है, ठीक है। AH वगैरह हमने यूज नहीं किए हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या साइड टू साइड आप बना सकते हो वाया यूजिंग क्रिप्टो मैप, ओके। इसके बाद आती है क्रिप्टो प्रोफाइल। आईपीसेक प्रोफाइल भी बना सकते हो जिसमें ACL की जरूरत नहीं होती, मैप के अंदर नहीं जाना, आपको बहुत जल्दी से काम हो जाता है, ठीक है। एक साइड में क्रिप्टो मैप, एक साइड में आईपीसेक प्रोफाइल भी आप बना सकते हो, उसकी डालूंगा नेक्स्ट वीडियो। आईपीसेक प्रोफाइल इसी में बना सकते थे, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाते हैं और आप वॉच देखते नहीं है उसे, ठीक है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि किस तरीके से इसे देखें, एक एरर भी आया, और आई होप इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो भाइयों इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक, और भी कोई क्वेरी हो तो भाई आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।